सुप्रभात बच्चों। कक्षा अष्टम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे त्रयोदश पाठ रामगिरी रामगढ़, है ना। पाठ 13 रामगिरी। बच्चों ये नाम आप लोग सुने नहीं होंगे कि वास्तव में हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ के बारे में ही हम नहीं जानते, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रामगिरी। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटम इव सरगुजा मंडलम स्थितम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तरस्यां दिशि उत्तर दिशा में मुकुटम इव माने के समान, मुकुट के समान सरगुजा मंडल स्थित है। फिर से देखेंगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला, मंडल माने होता है जिला, स्थित है। रत्न गर्भ भूभागो अयम वन्य शोभाम अपनी धार्यति। रत्न गर्भ को, है ना, रत्न गर्भ को धारण किया हुआ, है ना। भूभागो अयम, यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करता है। रत्न गर्भ माने कि वहाँ कहाँ, सरगुजा जिला में रत्न है जितने, हीरा पन्ना, उसकी गर्भ माने अपने गर्भ में, जमीन के अंदर ये सब भरा हुआ है ना। वही बोल रहा है कि रत्न जो है ना, उसको लिए हुए यह भाग वन्य शोभा को भी धारण करता है। माने यहाँ जमीन के अंदर खनिज पदार्थ भी है और बहुत बड़ा जंगली इलाका है ये, है ना। तो जंगल वैसे भी सुंदर लगते हैं। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। अत्र माने यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल संति हैं। तेषु अन्यतम रामगिरी रामगढ़। तेषु माने उनमें, है ना। तेषु आप लोग पढ़े होंगे, तद शब्द पढ़ेंगे, पुस्तक के पीछे दिया है, उसमें तेषु शब्द आता है। उनमें रामगिरी अद्वितीय है। अन्यतम माने होता है अद्वितीय। फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में सरगुजा जिला मुकुट के समान स्थित है। रत्न गर्भों को धारण किया हुआ यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करता है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें रामगिरी अद्वितीय है। इदम स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते। इदम माने होता है यह स्थान अंबिकापुर से, देखो अंबिकापुर में आग लग गया, यानी बालपात, पंचमी विभक्ति तो होता है से। पंच माने 5, चतुवारिशत माने 40, तो 5 और 40 मिला के कितने हो गए? 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है ना। कहाँ है ये? अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोल, हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। और क्या क्या है बोल रहे हैं? रामगढ़ पर्वत में हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान हैं। हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति। हाथीपोल जो है 180 फुट फैला हुआ प्राकृतिक सुरंग है। सुरंग माने जानते हो ना, सुरंग जो दीवार को फोड़ के जैसे बनाया जाता है, अंदर ही अंदर कहीं भी पहुंच जाओ, है ना। जैसे कहते हैं कि ग्वालियर से झांसी सुरंग है। पहले ज़माने में क्या होता था, जब राजा लोग रहते थे तो क्या करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए वो सुरंग बनाते थे, है ना, सुरंग बना के रखते थे वो। तो वही बता रहे हैं कि हाथीपोल 180 फुट फैला हुआ प्राकृतिक सुरंग है। अस्त अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति। अस्त माने इसके, अंतर्भागे अंदर के भाग में क्या है? स्रोतः माने झरना, प्रवहति बहता है, इसके अंदर के भाग में झरना बहता है। अत्र एव एकम शीतलम जलकुंडम वर्तते। अत्र दिया है, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग? अत्र धन एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, तो यहाँ ही नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे इसको, है ना। यही एक शीतल माने ठंडा जल कुंड है। यत सीता कुंडम इति कथ्यते। यत माने जिसे, सीता कुंड इति ऐसा, कथ्यते कहते हैं। अत्र श्री राम वनवास काले किंचित कालम न्यवसत।
अत्र माने यहाँ, यहाँ श्री राम जी वनवास काले, वनवास के समय में किंचित कुछ कालम समय, कुछ समय न्यौसत रहे थे। यहाँ श्री राम जी वनवास के समय में कुछ समय निवास किए थे, रहे थे। विश्व कवि कालिदास अत्र एव निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचनाम अकरोत्। विश्व कवि कालिदास यहीं अत्र यही निवास करते हुए मेघदूत इस काव्य की रचना की है। मेघदूत कालिदास की एक रचना है। तेन दूत काव्ये सीतायाः स्नाने अत्रत्य जलानि पुण्यानि तरवः स्निग्ध छाया इति रामगिरे वर्णनम कृतः। तेन माने उन्होंने दूत काव्य में, उनकी किताब का नाम है जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ के पुण्य जल का, है ना, मतलब सीता जी क्या नहाई थी वहाँ, तो उनकी वो जो नहाई थी तो उससे क्या हुआ, उनका जल पवित्र हो गया। तरवह माने वृक्ष, वृक्षों की ठंडी छाया, स्निग्ध छाया, ठंडी छाया, ऐसे इनका रामगिरी में वर्णन किया है। फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। हाथी पोल 180 फुट फैला हुआ प्राकृतिक सुरंग है। इसके अंदर के भाग में झरना बहता है। यही एक ठंडा जलकुंड है जिसे सीता कुंड ऐसा कहते हैं। यहाँ श्री राम जी वनवास के समय में कुछ समय निवास किए थे। विश्व कवि कालिदास यहीं रहते हुए मेघदूत इस काव्य की रचना की। उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ के पवित्र जल का और वृक्षों की ठंडी छाया इनका रामगिरी में वर्णन किया है। हस्तिपोल सुरंगस्य उपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हस्तिपोल सुरंग के ऊपर, ऊपरी माने ऊपर, एक नाट्यशाला है। जनाः याम सीता वेंगरा इति कथयन्ति। जनाः माने होता है लोग, याम माने जिसे, लोग जिसे सीता वेंगरा इति कथयन्ति ऐसा कहते हैं। कथयन्ते माने कहते हैं। पुरातत्वविदः सीता वेंगरा गुहां ख्रीस्ताब्दात् द्वितीय तृतीय व शताब्दी पूर्व प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यन्ते। क्या कह रहे हैं अब आगे कि पुरातत्ववेत्ता, है ना, जो पुरानी चीजों को खोजते हैं ना उनको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। सीता वेंगरा गुफा को ख्रीस्ताब्दात यानी शताब्दी से, है ना, द्वितीय तृतीय व दूसरी तीसरी शताब्दी से पूर्व, पहले का प्राचीन नाट्यशाला ऐसा मानते हैं। इयम नाट्यशाला बृहत शिला कर्तयित्वा निर्मिता। इयम यह नाट्यशाला बृहत माने बहुत बड़े, शिला माने पत्थर को, बहुत बड़े पत्थर को, कर्तयित्वा माने काट के, निर्मिता बनाया गया है। यह नाट्यशाला, जैसे नाट्यशाला होता है ना जहाँ नाटक होता है, जैसे आजकल तो आप लोग थिएटर चल देते हो, है ना, तो पहले क्या है ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या करते थे, जैसे पहाड़ वगैरह थे, है ना, बड़े बड़े, तो सब पत्थर को काट के बनाते थे बहुत बड़ा कमरा, उसको बोलते हैं नाट्यशाला। अस्याम रूपांकनम भरत मुनि नाट्यशास्त्रे कृतम। इसका रूपांकन, अस्याम माने इसका रूपांकन भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। यह नाट्यशाला आयताकार अनुमानतः आयाम लंबाई 44 फुट, विस्तार चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। यह नाट्यशाला आयताकार, अनुमान से कितना लंबाई है 44 और चौड़ाई कितनी है 15 फुट, है ना, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्याः भित्तयः सरलाः द्वारं गोलाकारं अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति। अस्याः माने इसकी, भित्ति माने दीवारें, इसकी दीवारें, सरल दरवाजे गोलाकार और अंदर के भाग में पत्थर, प्रस्तर माने पत्थर के, आसनानि सन्ति आसन हैं। अस्याः उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। इसका उपयोग किसके लिए होता है, नाटक के लिए होता है, होता था, है ना, अभवत् भूतकाल है, होता था। ब्राह्मी लिप्या उत्कीर्णा एक शिलालेखो अस्ति। ब्राह्मी लिपि में, उत्कीर्ण माने खुदा हुआ, ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक पत्थर में लेख भी है। शिला माने पत्थर में लेख भी है। पहले क्या होता था, कापी किताब तो रहता नहीं था, पत्थर में ही क्या करते थे, काट काट के लिखते थे उसको, है ना। जैसे आप लोग भी अभी जाएंगे कहीं बड़े पुराने मंदिर जाएंगे तो पुराने मंदिर में काट काट के लिखा हुआ दिखेगा आप लोग को। अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति। यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है।
अस्याः अनुसंधानम 1848 ख्रीस्ताब्दे कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतम्। इसकी खोज, अस्याः अनुसंधानम, इसकी खोज सन ख्रीस्ताब्दे माने सन 1848 में कर्नल आउस्ले इन महोदय ने किया। महाभागेन माने महोदय ने किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।